तो साथियों क्या कहता है वो देखो। डगलस कहता है कि नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात है अब है नहीं। और दिस इज नाइस टू बी ड्रोवजी। ड्रोवजी मैंने बताया आपको कि भाई बहुत अच्छा है। अब तो ड्रोवजी हो रहा हूं, अब तो मदहोशी सी छा रही है, अब तो नींद सी आ रही है, उनींदा हो रहा हूं। टू गेट टू स्लीप, टू गो टू स्लीप, अब मुझे नींद आ रही है। नो वन, नो नीड टू जंप, अब जंप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया हूं कि अब जंप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, हल्के हल्के बहना, आहिस्ता आहिस्ता बहना। नाइस टू बी कैरिड जेंटली, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता बहना अच्छा लग रहा है, यानी अब वो बेहोशी की स्थिति में जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग, टू फ्लोट अलोंग, तैर रहा हूं जैसे। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे अंतरिक्ष में तैर रहा हूं। अब तो मैं, मरणासन अवस्था में व्यक्ति कहां चला जाता है, अब तो मैं अंतरिक्ष में जैसे तैर रहा हूं, स्पेस में तैर रहा हूं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अब तो मैं स्पेस में तैर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे टेंडर आर्म्स, मेरे चारों ओर टेंडर आर्म्स, आर्म्स भुजाएं, टेंडर कोमल, सॉफ्ट, ऐसा लगता है जैसे मेरे चारों ओर कोमल भुजाएं हैं। किसकी कोमल भुजाएं, किसकी होती है? टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि मानो मां की। मां याद आती है जब आदमी डेंजरस स्थिति में होता है, जब आदमी मरणासन अवस्था में होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मरेंगे। तो ऐसा लगता है कि चारों ओर मेरे टेंडर आर्म्स अराउंड मी। विलियम डगलस कहते हैं, वो लड़का जो बच्चा 10-11 साल का है, वो कहता है, और नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे नींद आ रही, डूब रहा है, बेहोशी की स्थिति में जा रहा है, अब मुझे नींद आ रही है। और ऐसा होते होते आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, पार कर गया। क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को सीखिए आप। एक्सप्लेन करता हूं मैं, पहले इसका अर्थ बता दूं। ऑब्लिवियन का अर्थ होता है विस्मृति। विस्मृति से शायद आप नहीं समझेंगे। विस्मृति का मतलब भूलने की स्थिति में चले जाना, भूलने की स्थिति में चले जाना, सब कुछ भूल जाना, ऑब्लिवियन में चले जाना, भूलने की स्थिति में चले जाना। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मैं विस्मृति की स्थिति को पार कर गया, यानी विस्मृति से पार चला गया, यानी भूलने की स्थिति में चला गया। और डगलस कहते हैं, विलियम डगलस कहता है कि मेरी तरफ से तो एट द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, कर्टन ऑफ लाइफ फेल, कर्टन यानी पर्दा, मेरी तरफ से तो जिंदगी का जो पर्दा था, जीवन का पर्दा, फेल यानी गिर गया, जीवन का पर्दा गिर गया। यानी वो कहना चाहता है कि मेरी तरफ से तो, मुझे ऐसा लगा कि मेरी तरफ से तो, क्या कहना चाहता है? He wants to say that I was dead, मुझे लगा मैं तो मर गया। The curtain of life fell, जिंदगी का पर्दा गिर गया, मुझे लगा मैं तो मर गया। मरा तो नहीं है, क्योंकि मरा होता तो ये लेसन बाद में कौन लिखता। लेकिन इसके बाद उसे याद नहीं है, वो कहता है कि इसके बाद की बातें मुझे याद नहीं। क्या हुआ देखो, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, आगे जो चीज मुझे याद है, द नेक्स्ट, अगली चीज जो मुझे याद है, अगली बात जो मुझे याद है, नेक्स्ट बात जो मुझे याद है, रिमेंबर है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। लाइंग ऑन द स्टमक, लेटा हुआ था मैं लेटा हुआ था। ऑन माई स्टमक, स्टमक होता है पेट, स्टमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था। कहां पर? बिसाइड द पूल, बिसाइड यानी के पास, किसके पास? पूल के पास, तालाब के पास। किसी ने बाहर निकाला है, किसी ने उसे
बाहर निकाला है, चूंकि अंदर बॉडी में पानी भरा हुआ है तो पानी भरे व्यक्ति को उल्टा लटकाते हैं, उल्टा लिटाते हैं। कई बार तो घड़े के ऊपर उल्टा लिटाते हैं ताकि वो पानी जो है वो बाहर आए। वोमिटिंग, ये देखो आ गया ना, वोमिटिंग, उल्टियां करता हुआ, वोमिटिंग यानी उल्टियां करता हुआ। नेक्स्ट क्या याद है उसे? वो कहता है कि मुझे आगे की बातें याद नहीं है, मैंने जंप लगाई कि नहीं लगाई, ऊपर आया कि नहीं आया। मुझे अगली बात जो याद है, मेरी तरफ से तो कर्टन ऑफ लाइफ गिर गया था, जीवन का पर्दा गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द पूल, मैं तालाब के पास ऑन माय स्टमक, पेट के बल लेटा हुआ था और वोमिटिंग कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। द चैप, 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 चैप कौन? वो लड़का, वो ब्रूजर। दैट, चैप, दैट का मतलब है जिसने, दैट का यहां मतलब है जिसने, लड़का जिसने थ्रू यानी फेंका था, फेंका था, लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था। द चैप दैट थ्रू मी इन, वो भी वहीं खड़ा था, वो कह रहा था, वो सेइंग, वो कह रहा था, लड़का, द चैप दैट थ्रू मी इन, लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। अरे वाह, ये कोई मजाक होती है? बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो तो कह रहा है, फूलिंग का मतलब ऐसे मूर्ख बनाना होता है, मूर्ख, फूल मूर्ख होता है ना, लेकिन यहां इसका प्रॉपर अर्थ अगर हम करें तो मजाक करना ज्यादा बेटर है, यानी आई वॉज किडिंग या आई वॉज मेकिंग फन ऑफ, कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया। द किड नियरली डाइड, लड़का तो, बच्चा तो, किड यानी बच्चा, समवन यानी किसी ने, किसी ने कहा कि बच्चा तो लगभग मरी गया था, किड नियरली, लगभग, लगभग मरी गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बी ऑल राइट नाउ, किसी ने कहा कि द किड, समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा लड़का लगभग मरी गया था, लेकिन बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लेट्स कैरी हिम, आओ उसको ले चलें, लेट्स कैरी, लेट्स प्लस कोई वर्ब यानी आओ ऐसा कर, लेट्स प्ले, आओ खेलें, लेट्स टॉक, आओ बात करें, लेट्स रीड, आओ पढ़ें, लेट्स कैरी हिम, किसी ने कहा उसको ले चलें, कहां ले चलें? ले चलें, आओ उसको ले चलें, कहां ले चलें? लॉकर रूम में, टू द लॉकर रूम। लॉकर रूम क्या होता है? लॉकर रूम वहां जो है वो अमेरिकन उस कल्चर में किसी स्विमिंग पूल के पास, स्विमिंग पूल के पास कपड़े वगैरह चेंज करने का कमरा होता है, कपड़े वगैरह चेंज करने का रूम होता है। तो आओ उसको कहां ले चलें? लॉकर रूम में ले चलें। तो लॉकर रूम में ले गए, उसको थोड़ा ट्रीट किया, पानी वानी निकाला, फिर वो आगे बताता है सेवरल आवर्स लेटर, सेवरल आवर्स यानी कई घंटों बाद, कई घंटों बाद, सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, कई घंटों बाद मैं चलकर घर जरूर आया, कई घंटों बाद मैं चलकर घर जरूर आया, पर आई वॉज वीक, लेकिन मैं बहुत वीक हो गया था, कमजोर हो गया था, एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग यानी कांप रहा था, आई वॉज ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था, कमजोर हो गया था। आई शुक, मैं शुक यानी हिलता था, मैं हिलता था, आई शुक, एंड क्राइड, और रोता था, रो रहा था बुरी तरह से, व्हेन आई ले, जब मैं लेटा, ले यानी लेटा। तो लॉकर रूम में ले चलें, सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, मैं चलकर घर आया,
आई वॉज वीक, ये पूछेंगे कि उसके बाद व्हाट वाज हिज कंडीशन आफ्टर आफ्टर ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम द पूल, जब उसको रेस्क्यूड यानी बचा लिया गया तो उसकी क्या हालत थी। तो वो कहता है आई वॉज वीक, ही वो, आप आई नहीं लिखेंगे आंसर में, आप जब लिखेंगे ही लिखेंगे कि मैं कमजोर था, वीक था, ट्रेमलिंग था, कांप रहा था, आई शुक, मैं हिलता था, आई क्राइड, मैं रोता था, व्हेन आई ले ऑन व्हेन आई ले ऑन, जब मुझे लिटाया गया, माई बेड, मेरे बिस्तर पर, आई कुडंट ईट दैट नाइट, आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात्रि को मैं खाना नहीं खा सका। सवाल ही नहीं है, किसको भूख लगेगी इस ऐसी स्थिति में जैसी स्थिति उसकी हुई। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात्रि में खाना नहीं खा सका। 4 days, 4 days, 4 days का मतलब है यहाँ कई दिनों तक, और FOUR वाला 4 नहीं है, ये 4 days, कई दिनों तक, कई दिनों तक। और ये देखें आप आगे वाला जो वर्ड है, अ हॉन्टिंग फियर, अ हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग फियर यानी दिमाग को परेशान करने वाला भय, दिमाग को परेशान करने वाला, दिमाग को डराने वाला, दिमाग में बार बार आने वाला, हॉन्टिंग, दिमाग को परेशान करने वाला डर, भय, कई दिनों तक, फॉर 4 days, हॉन्टिंग फियर, दिमाग को परेशान करने वाला जो डर था, वॉज इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में बैठ गया बुरी तरह से। बार बार जब ऐसी घटना होती है ना, फिर वो दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है, छा जाती है। तो द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन यानी परिश्रम, स्लाइटेस्ट जरा सा भी, हल्का सा भी, जरा सा भी, हल्का सा भी परिश्रम, अपसेट मी, मुझे परेशान कर देता था। जरा सा भी एक्सर्शन, परिश्रम, स्लाइटेस्ट, अपसेट मी, मुझे परेशान कर देता था, यानी जरा सा भी हिलना डुलना परेशान कर देता था। क्यों? क्योंकि कमजोर हो गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सा भी हिलना डुलना परिश्रम मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीच, वॉबली, पिछले लेसन में ये वर्ड आया था वॉबली, वॉबली का मतलब याद करो, देखिए क्या बताया था मैंने, डगमगाते हुए, डगमगाना, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, घुटनों में पैरों में जब लड़खड़ाना, घुटनों में पैरों में जब ताकत नहीं रहती ना तो उसको वोबली कहते हैं। तो जरा सा भी परिश्रम, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सा भी परिश्रम मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मैं घुटनों से, नीज यानी घुटने, घुटने, मैं घुटनों से लड़खड़ाता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और सिक यानी बीमार हो गया था मैं बीमार हो गया था। माई स्टमक, स्टमक फिर बता दें, पेट, पेट खराब हो गया था मेरा। क्यों? क्यों? पेट में गंदा पानी चला गया, स्विमिंग पूल का पानी था ना, येलो वाटर, तो वो गंदा पानी पेट के अंदर चला गया था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर दोबारा कभी उस पूल पर नहीं गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा लौट कर कभी उस पूल पर नहीं गया, सवाल ही नहीं। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी का डर लगने लगा। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी का डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट, अवॉइडेड, मैं इससे बचने लगा। आई अवॉइडेड, मैं इससे, अवॉइडेड यानी बचने लगा, मैं इससे बचने लगा। वेन एवर आई कुड, जब कभी भी मैं इस पानी के आसपास होता मैं पानी से बचता। क्यों? क्योंकि पानी का जो बुरी तरह से डर था वो मेरे अंदर बैठ गया। तो ये यहां तक का लेसन, यहां तक का टेक्स्ट, यहां तक की बात आज हम पढ़ेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे कुछ। मैं जैसा कि इमेजेस डालता हूं, तस्वीरें डालता हूं, तो जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। देखो ये उसका, वो कहता है ना, मेरी आंखें बाहर आ रही थी पर नाक और मुंह बाहर नहीं आ रहा था, मेरी नजरें बाहर आ रही थी, है ना, पर मेरा नाक और मुंह बाहर नहीं आ रहा था। तो ये आप देख लें, देखो, है ना, थोड़ा सा देख लें ताकि आपको याद रहे कि ऐसी एक इमेज थी, ऐसी छवि बनी। ठीक है, देखते हैं और है क्या। ये देखो, ये देखो, ये इसका प्रयास। दिस इज द एफर्ट ऑफ विलियम डगलस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग। दिस इज द एफर्ट। लुक, देखो, देखें इस तरीके से
हालांकि ये रियल इमेज नहीं है, ये प्रतीकात्मक इमेज है, ठीक है। और है क्या? बस और नहीं है। तो इतनी दूर जो हमने पढ़ा ये देख लो, ये क्या है भाई? ये देखो, ये पेट के बल लेटा हुआ। आई वॉज नेक्स्ट आई रिमेंबर, वो कहता है ना, अगली बात जो मुझे बात याद थी, आई वॉज लाइंग ऑन स्टमक बिसाइड आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। मैं तालाब के आसपास पेट के बल लेटा हुआ था। ये देखो, ये पेट के बल और ये पानी निकल रहा है, दिख रहा है? थोड़ा अप कर देता हूं मैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको और दिखाई दे जाए। ये देखो, क्लियर हो रही है? आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था, ठीक है। और फिर देखो, ये एक और, ये उल्टियां करता हुआ, वॉमिटिंग 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 यानी उल्टियां करता हुआ। ये खाली इमेज, छवि इमेज है, ठीक है। तो ये यहां तक का लेसन आज अपन पढ़ेंगे, और इसके बाद जो आज अपन ने लेसन पढ़ा है इस क्लास में, उसकी वोकेबलरी, उसके वर्ड मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर करने हैं आपको अच्छे से। तो बढ़ते हैं अपन वोकेबलरी सेगमेंट की तरफ। अपना टारगेट होना चाहिए, अपन को लक्ष्य बनाना है कि हमें वेरी वेरी इंप्रेसिव तरीके से हमें वोकेब तैयार करनी है। मैं बहुत अच्छी चीजें आपके लिए डालने की कोशिश कर रहा हूं जो इस क्लास में अपन ने पढ़ा है। देखो, शेयर क्या बताया था? शियर, शेयर का मतलब पूर्ण, अटर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड आपके क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें भी काम आएंगे, आंसर में, और साथ में जो अनसीन और सीन पैसेज आएंगे उसमें भी काम आएंगे। सियर यानी पूर्ण, अटर। स्टार्क, स्टार्क, असुहावना और वास्तविक, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ऐसा डर, स्टार्क फियर जिससे बचा न जा सके, अनप्लेजेंट एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड। सीज्ड, जकड़ लिया। और टेरर, मैं हट जाता हूं साथ में आप ताकि स्क्रीनशॉट लेते रहें या लिखते रहें इसको। टेरर बार बार आ गया, आतंक, टेरर, आतंक। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, उच्चारण पे भी ध्यान दे कुछ शब्दों के। एक्सपीरियंस्ड, अनुभव, एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभव किया, अनुभव किया, ठीक है। श्रीकिंग, श्रीकिंग, चीख रहा, ये आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर कहता है ना वो, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड यानी लकवा सा मार गया, हाथ पैर उसके पैरालाइज हो गए थे, मतलब हैंड्स एंड लेग्स, आर्म्स एंड लेग, और हिलना डुलना बंद हो गए थे। स्टिफ, तना हुआ, स्टिफ, तना हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुरंत छोटा सा वर्ड है, याद कर ले। रिजिड, कठोर, और स्क्रीम्स यानी चीखे। वो कहता ना कि मेरे थ्रोट के अंदर गला, स्क्रीम जो थी फ्रोजन हो गई थी, जम गई थी। द स्क्रीम्स वर फ्रोजन इन माई थ्रोट, थ्रोट यानी गला, स्क्रीम्स चीखे, ठीक है। रोक लें और लिख लें, या सीधा ही लिख लें, फ्रोजन जम गई थी। पाउंडिंग, धड़कन, धम 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 धम, सिर में बज रहा था उसके, पाउंडिंग इन माई हेड, कह रही थी कि मैं जीवित हूं, स्टिल, अभी भी, अलाइव यानी जीवित, स्टिल, अभी भी, अलाइव, जीवित, लिख ले, मैं हटता रहूंगा साथ साथ में स्क्रीन से। इन द मिडस्ट ऑफ टेरर, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द मिडस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। ये क्वेश्चन में पूरा, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करें सर, ऐसे फ्रेज को साथ में याद करें। इन द मिडस्ट ऑफ टेरर, आतंक के मध्य में, आतंक के मध्य में क्या आया था उसे? केम अ टच ऑफ रीजन। टच ऑफ रीजन क्या होता है? तर्क या समझदारी ने छुआ। क्या समझदारी थी? कि मुझे अपवर्ड्स की ओर जंप मारनी है। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पांव पेंदे से टकराए। टोज, पैरों की अंगुलियां, टोज, पैरों की अंगुलियां। रीस्ट आउट, आगे की ओर बढ़ी, पैरों की अंगुलियां। जंप भी लगाई, बट जंप मेड नो डिफरेंस, मेड नो डिफरेंस, इसको भी एक साथ याद करें, मेड नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेडर्स क्या होती है? सीढ़ियां। अ मास ऑफ येलो वाटर, मैस, मैस ऑफ येलो वाटर, मैस, मैस बोलेंगे, ठीक है। अ मैस ऑफ येलो वाटर, पीले पानी के ढेर ने हेल्ड यानी पकड़ रखा था। ये मीनिंग याद करेंगे ना तो साथ में क्वेश्चन वाली या लेसन की बातें अपने आप आराम से याद हो जाएगी। मैस ऑफ येलो वाटर, पीले पानी के ढेर ने पकड़ रखा था। स्टार्क, फिर आ गया एस्वावना, और टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। अब देखो ये पूरी फ्रेज याद कर लो। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझ पर और गहरी पकड़ बना ली। किसने? उस वाटर ने। वो बताता है ना एक जगह,
कि वो येलो वाटर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझ पर और गहरी पकड़ बना ली। किसकी तरह, किससे तुलना करता है? लाइक यानी की तरह है यहां लाइक का, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बड़े करंट की तरह। इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है और चार्ज यहां पर करंट है। शुक हिलता था, शुक यानी हिलता था, ठीक है। और फिर है ट्रेम्बल्ड कांपता था, कई बार बता दिया। फ्राइट डर आ गया। स्ट्रेंजली अजीब रूप से, स्ट्रेंजली अजीब रूप से। ऑफल ऑफल फियरफुल, ऑफल फियरफुल, ऑफल फियरफुल, ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ऑफल फियरफुल, भयानक, ठीक है। ये आम बोलचाल में काम ले आप इन वर्ड्स को। एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट। अब ये शब्द बार बार बोला जाता है अपन कि एटलीस्ट ये तो कर लो यार, एटलीस्ट पढ़ तो लो, एटलीस्ट कम से कम। सख्त, अंदर खींचा, सख्त, क्या खींची थी अंदर? हवा खींचनी चाहिए थी। मिला क्या था? वाटर मिला था। सीस, सीस यानी बंद होना, सीस बंद होना। एफर्ट्स, प्रयास, वेरी इंपॉर्टेंट है। एफर्ट्स करो भाई। देखो इनको शब्दों को आप अपने तरीके से सोच के देखो। एफर्ट्स करो पढ़ने के, याद करने के, लिखने के। रिलैक्स मत हो, ढीले मत पढ़ो। रिलैक्स का मतलब वैसे आराम करना भी होता है, लेकिन वो कहता है मेरा सारे प्रयास ढीले पड़ गए थे। लिंप क्या होता है भाई? लिंप होता है ऊर्जाहीन, निर्जीव, जिसमें कोई एनर्जी नहीं बची हो, एक्टिविटी नहीं बची हो। ब्लैकनेस कहां छा गया था? उसके ब्रेन पे छा गया था। सब बातें याद आ जाएगी जब वर्ड पढ़ेंगे तो। ब्लैकनेस, कालापन छा गया था ब्रेन पे, ठीक है। स्वेप्ट ओवर यानी छा गया, और ब्रेन यानी दिमाग। स्वेप्ट ओवर छा गया, ब्रेन दिमाग। वाइप आउट, लेकिन बाद में वो कहता है कि मेरा जो फियर था वो वाइप्ड आउट यानी दूर कर दिया, हटा दिया, दूर कर दिया, हटा दिया। पैनिक क्या होता है? आतंकित होना, डर जाना। टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, ठीक है। वाइप आउट ये फ्रेजल वर्ब है। स्वेप्ट ओवर छा गया, ब्रेन दिमाग। पहले तो आप इनको सीधे 2-4 बार पढ़ो तो ये हिंदी अर्थ भी इसके आराम से याद हो जाएंगे। क्वाइट एंड पीसफुल, शांत, दोनों का ही एक सही अर्थ है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, आपको कह रहा हूं मैं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं है, सब अच्छे से समझ में आएगा। ड्राउजी मत होना भैया आप। देखो ये ऐसे में ऐसे शब्दों में प्रयोग करके देखो आप, ड्राउजी मत होना। ड्राउजी क्या होता है? उनींदा होना, नींद सी आना, मदहोशी होना। लेकिन वो ड्राउजी हो गया था। ड्राउजी क्यों हो गया था? क्योंकि वो थक गया था बुरी तरीके से और मरने की अवस्था में पहुंच गया था। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया कि अब जंप नहीं लगा सकता। ये टू का प्रयोग है, ये ग्रामर के अंदर कभी समझाएंगे आपको, अभी यहां नहीं समझाऊंगा, लंबा हो जाएगा। टू का प्रयोग है, टू टायर्ड टू जंप, ठीक है। फिर है इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता बह जाना अच्छा है। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, जेंटली धीमे धीमे, हल्के हल्के। कहां चला जाता है पेन? बड़ा मेरा आनंद लेता है ना। फ्लोट अलोंग, तैरना। कहां तैर रहा हूं उसे लगता है, वो कहता है जैसे तैर रहा हूं कहां पर? स्पेस में, अंतरिक्ष में। और मेरे चारों ओर टेंडर आर्म्स हैं। किसकी? मदर की टेंडर आर्म्स हैं। क्रॉस्ड टू अब्लीवियन, विस्मृति की स्थिति को पार कर गया, ये समझ लो आप। क्रॉस्ड टू अब्लीवियन, क्रॉस्ड टू अब्लीवियन, विस्मृति की स्थिति को पार कर गया। अब्लीवियन होता है विस्मृति, क्रॉस्ड टू अब्लीवियन अर्थात भुलावे की स्थिति में चला गया। भुलावे की, भूल गया, सब कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं रहा आगे क्या हुआ। अब्लीवियन यानी विस्मृति, बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्टन ऑफ लाइफ, कर्टन ऑफ लाइफ, हम बोलचाल में वो बोल देते हैं। कर्टन ऑफ लाइफ, जीवन का पर्दा गिर गया। वोमिटिंग, उल्टियां करता हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चैप क्या होता है भाई? वो वोमिटिंग कर रहा था। चैप होता है लड़का, वो कह रहा था फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, जिस लड़के ने, ब्रूजर ने जो फेंका था। किड, बच्चा। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो जाएगा। और लेट्स कैरी हिम, अभी लेसन में बताया था ना मैंने, आओ इसे ले चले। लॉकर रूम में ले चले, कहां ले चले? लॉकर रूम। लॉकर रूम क्या होता है? स्विमिंग पूल के पास कपड़े वगैरह बदलने का कमरा, रूम, ठीक है। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। सेवरल आवर्स लेटर, आर्ज, देखो उच्चारण देखो, आर्ज, कई, अब कई बोलते हैं हावर्स, हाँ,
अपने देसी में तो इसको क्या बोलते हैं, अवर्स। अवर्स नहीं भाई, हाँ? कई बोलते हैं अवर्स, आर्ज, एच साइलेंट, फिर वो आर्ज, आर हमारा वाला जो ये ना अवर नहीं है, ये आर है, आर। तो उच्चारण का भी आप प्रोनंसिएशन जिसको कहते हैं, हॉन्टिंग फियर, दिमाग में जब कोई चीज बार बार आने लग जाए ना, परेशान करने लग जाए मानसिक रूप से, मेंटली, उसको हॉन्टिंग फियर बोलते हैं। हॉन्टिंग फियर, दिमाग को परेशान करने वाला है। स्लाइटेस्ट यानी जरा सा भी, स्लाइटेस्ट जरा सा भी, और एक्सर्शन शारीरिक प्रयास, एक्सर्शन, एक्सर्शन देखो, एक्सर्शन उच्चारण देखो, एक्सर्शन, एक्सर्शन शारीरिक प्रयास, स्लाइटेस्ट जरा सा भी, एक्सर्शन शारीरिक प्रयास। मेकिंग मी वॉबली इन द नीच, मेकिंग मी वॉबली इन द नीच, घुटनों से मैं, वॉबली का मतलब बताया था डगमगाने, घुटनों से मैं डगमगाने लगता, लड़खड़ाने लग गया था। ठीक है, फिर है अवॉइडेड, अवॉइड करना यानी बचना। तो ये इसके आज के क्लास के वर्ड मीनिंग है, और यहां ये क्लास अपन एंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आगे वाला भाग लेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और लगातार इन क्लासेस को आप देखते रहें और मुझे फीडबैक अपना देते रहें। थैंक यू।